प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। आप अपनी कठिन परिस्थिति के समय किससे पुकारते हैं, या अपनी कठिन सिचुएशन के समय आप अपना भरोसा किस पर रखते हैं? या अपनी चीज़ों के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, या मनुष्य के ऊपर, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर? प्रियो, क्यों ना हम निर्गमन की पुस्तक से देखें। निर्गमन पुस्तक उसका 17 अध्याय, वहाँ पर हमें बताता है कि जब इजरायली लोग जंगल से पार होकर वे एक स्थान पर जाते हैं, और वहाँ पर वो स्थान ऐसा जगह होता है कि वहाँ पर इजरायली लोगों को पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता, और जिसके कारण वे मूसा के ऊपर कुड़बुड़ाने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं कि मूसा, तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया, मेरे बाल बच्चों को मारने के लिए लेकर आया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखें, क्या वाकई में मूसा उनको वहां मारने के लिए लेकर आया था? क्या मूसा उनको उस स्थान पर पानी दे सकता था कि वे मूसा के ऊपर ट्रस्ट करने लगे, मूसा के ऊपर भरोसा करने लगे कि मूसा तू हमको यहाँ पर लेकर आया है और हमें यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा? प्रियो, इसके बजाय इजरायली लोगों को, उन लोगों को चाहिए था कि वो मूसा से कहते कि आओ मूसा, हम परमेश्वर को पुकारे, हम परमेश्वर से दुहाई करें, हम परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि वही परमेश्वर होगा जिस परमेश्वर से हमको सहायता मिलती है। लेकिन इसकी बजाय वो परमेश्वर को पुकारने की बजाय, वो अपने ध्यान को खुदावन के लगाने की बजाय वे मूसा के ऊपर दोष लगाने लग गए, मूसा के ऊपर कुड़बुड़ाने लग गए, बकबकाने लग गए। प्रियो, ऐसी कई प्रकार से हमारे जीवन में भी परिस्थिति आ सकती है, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब लोग अकारण आपके ऊपर दोष लगाते होंगे, आपको दोषी साबित करते होंगे कि आपके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है। प्रियो, उस समय आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। लेकिन मूसा ने जैसे एक अच्छा काम किया, क्योंकि मूसा के जीवन से वहां पर एक अच्छी बात को देख सकते हैं कि मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग आपको दोषी ठहराए, या लोग आपके ऊपर बड़बड़ाने लग जाते हैं, या आप कठिन परिस्थितियों में हो जाते हैं, प्रियो, आपका भी भरोसा अपने सच्चे परमेश्वर के ऊपर हो जाना चाहिए, और उस परिस्थिति में आप परमेश्वर को पुकारे, जो परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है। और मूसा ने वही किया, और परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे रास्ता बताया कि जो तेरे हाथ में लाठी है उसे मार और वहां पर पानी आ जाएगा। हालेलुया। चट्टान में से पानी आ जाएगा। और प्रियो, वहां पर एक ऐसा आश्चर्य काम हुआ जो असंभव था। क्या चट्टान से पानी निकालना एक इजी बात है? प्रियो, बिल्कुल भी इजी बात नहीं है, ये एक असंभव बात है। ये एक अद्भुत और आश्चर्य काम परमेश्वर का वहां था कि परमेश्वर ने चट्टान में से इजरायली लोगों के लिए पानी बहाया। परमेश्वर आज भी वही काम कर सकते हैं। प्रियो, क्यों ना हम अपनी परिस्थिति में, अपनी कठिनाई के समय हम अपने परमेश्वर को पुकारें, और परमेश्वर ही है जो हमारे लिए मार्ग निकालेगा, जो परमेश्वर ही है जो आपको जो आपके पथों को डायरेक्शन देगा, आपको अगुवाई करेगा कि आपको आगे क्या करना है, और वो कभी भी आपको निराश और हताश में नहीं छोड़ेगा। सो प्रियो, क्यों ना इस छोटे से संदेश के जरिए आपका भरोसा अपने परमेश्वर पर हो जाए। और आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि अगर आप में से भी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी कठिनाई के दौर में गुजर रहा है, सो परमेश्वर वाकई में आपकी सहायता करने के लिए चाहता है। परमेश्वर आपके लिए सहायता करने के लिए खड़ा है, ताकि प्रभु के काम को आप अद्भुत रीति से देख सके। प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाए। जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावंद प्रभु, क्योंकि सच में आप ही हैं जो प्रभु कठिन परिस्थितियों के समय, ऐसी सिचुएशन के समय जब लोग प्रभु जी दोष लगाते हैं पिता परमेश्वर अकारण, प्रभु जी उस समय भी परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए उपाय करते हैं और इंतजाम करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ खुदावन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी वो अपनी परिस्थिति में परमेश्वर पिता तुझे पुकारते हैं, हो सकता है उनके लिए परिस्थिति कठिन होगी परमेश्वर पिता, प्रभु जी उन्हें मार्ग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे खुदावन जैसे आपने मूसा को प्रभु जी गाइड किया, उससे बातचीत किया परमेश्वर, प्रभु जी उसी प्रकार आप इन लोगों से बातचीत कीजिए, इनके लिए मार्ग निकालिए खुदाबंद। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनकी कठिन
कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी इनके लिए मार्ग खुल जाए। परमेश्वर तू वो परमेश्वर जो चट्टान से भी पानी निकाल दिया, प्रभु जी इन लोगों के लिए भी प्रभु जी इनकी समस्याओं में भी ऐसे द्वार खुल जाए जो परमेश्वर सच में इनके लिए अद्भुत और आश्चर्य काम के हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, अगर अकारण लोग इन्हें दोषी ठहरा रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप उनको दोष को दूर करना प्रभु जी, और उन लोगों के सामने परमेश्वर अपने लोगों को आप खड़ा कीजिए, अपने लोगों को आप आशीषित कीजिए, उनके सिर को ऊंचा कीजिए मेरे प्रेमी पिता। और सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में होने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता आप उनका सहायक बन रहे और आप उनकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर की आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु आपको सारी महिमा देते हैं और प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगती हूँ जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।